चैनल। तो मैं आज आपको 29 अक्टूबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला ये है सेक्शन 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इससे रिलेटेड आया है जिसमें है कि यूपी के जो पॉलिटिशियन है आजम खां, ठीक है, तो नाम शायद मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसमें ये आया हुआ है कि उनको 3 इयर्स की जेल हुई है, जिससे उनकी मेंबरशिप जो है हाउस में वो सीज हो गई है और सीज टू एग्ज़िट हो गई है आफ्टर कोर्ट सेंटेंस उनको दे दी है। कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है 3 साल की जेल की, ठीक है। तो उसमें हमें पढ़ना है आर्टिकल 125 ऑफ RPA 1951 के बारे में। तो इसमें देखना है कि किस बारे में बात होती है। इसमें ये है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस इन कनेक्शन विथ इलेक्शन। तो कभी भी कोई भी एनिमिटी यानी कि किसी भी तरीके की जो क्लासेस के बीच में जो कनेक्शंस, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कोई ग्राउंड्स, आप देखो इस जो सेक्शन 125 ऑफ RPA एक्ट है, इसमें ग्राउंड क्या है, जैसे रिलीजन के बेसिस पे रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज और किसी की बेसिस पे हेट्रेड फैलाना यानी कि नफ़रत फैलाना या कोई चीज़ ऐसी बोलना जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में किसी भी तरीके की एनिमिटी लाती है, हेट्रेड पैदा करती है। तो उसके लिए ये सेक्शन 125 ऑफ RPA 1951 ये जो एक्ट है इसकी बात की जाती है। इसमें इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल की सज़ा है 3 साल की और फ़ाइन भी होती है, ठीक है। या तो 3 साल की सज़ा होगी या फ़ाइन होगी या दोनों ही किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा एक न्यूज़ है डेथ पेनाल्टी एंड ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस के बारे में, ठीक है। तो ये एडिटोरियल वाले पेज पे था। तो डेथ पेनाल्टी को कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। अब डेथ पेनाल्टी केस की बात करें तो हमें ये वाला फेमस केस याद रखना है, मनोज एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ MP। तो इसमें क्या है कि ट्रायल कोर्ट टेक अकाउंट सोशल, देखो अब इसमें बात की जा रही है कि अगर किसी को डेथ पेनाल्टी है या डेथ सेंटेंस है तो ये भी अभी इसमें ये इंक्लूड करने को कहा जा रहा है कि सोशल उसका बैकग्राउंड कैसा रहा, एजुकेशनल लेवल कैसा रहा, क्या उसने कभी किसी भी तरीके का ट्रॉमा फेस किया है अर्लियर अपने लाइफ में, ठीक है। फैमिली की सर्कमस्टांसेस कैसी रही है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस और पोस्ट कन्विक्शन, ठीक है, कंडक्ट जो है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है डेथ पेनाल्टी केस के दौरान, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। दूसरा हमारा एक न्यूज़ है कॉप से रिलेटेड, कॉप 27 से रिलेटेड आया था। तो कॉप से रिलेटेड हमें इसमें ये रखना है कि देखियो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाती है किस चीज़ को लेके, जो एक कॉन्टीन्यूअस और हैवी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स देखा जा रहा है उसके कंटेस्ट में। तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो टॉप 5 इमिटर्स जो हैं उसमें नाम आता है चाइना का, US का, इंडिया का, रशिया का, जापान का और उसके साथ में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का। तो ये कॉप से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो कार्बन इमिशन और उसमें क्या बात की जाती है, इंडिया के प्रस्पेक्ट, पहले इंडिया के बारे में जानेंगे। इंडिया जो है वो रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, तो मतलब रिलाई करती है फॉसिल फ्यूल्स पे एक्सट्रीमली हाई अमाउंट में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सट्रीमली हाई अमाउंट में रिलाई करती है फॉसिल फ्यूल्स पे। पर जो ये कंट्री, जो हमारी कंट्री इंडिया, उन्होंने सेट किया है टारगेट 2070 तक नेट जीरो इमिशन का, नेट जीरो इमिशन का टारगेट रखा है 2070 तक। उसके बाद चाइना का देखते हैं, चाइना के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वर्ल्ड लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी है चाइना, ठीक है। वर्ड्स लीडर मतलब एक रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में वो वर्ड्स लीडर के तौर पे देखी जाती है, ठीक है। लेकिन उसका जो शेयर है कोल और गैस का, जैसे एनर्जी प्रोडक्ट का, वो रिमेन 70% है, ठीक है। और चाइना ने अनाउंस किया है नेट जीरो एमिशन 2060 तक, ठीक है, 2060 तक। इसके बाद एक याद रखना है न्यूज़, जो ऋषि सुनक बने हैं प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, तो वो एक न्यूज़ हम देखते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये याद रखना है सुनक एंड मैक्रोन अग्री ऑन ग्रेटर कोऑपरेशन और चैनल माइग्रेंट। तो जो चैनल माइग्रेंट है उस पर क्या हुआ है कि जो सुनक और मैक्रोन उन्होंने अग्री करा है कोऑपरेशंस के लिए। माइग्रेंट एंड दे आर
फर्स्ट 6 मंथ 2022 का ये देखा गया, पहले 6 महीने 2022 के मोर देन हाफ जो रहे हैं 3 कंट्रीज से रहे हैं। 18% अल्बानिया से, 18% अफ़गानिस्तान से, 15% ईरान से। ठीक है, तो माइग्रेशन यानी कि क्या होता है कि जो शेल्टर लेने आते हैं, ठीक है, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।